प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 6 अध्याय उसका 5वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 5। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं। मत्ती रसूल समाचार 6 अध्याय 1 से लेके 18 पदों में यीशु मसीह का मुख्य विषय उन दिनों के यहूदियों के बीच में जो दिखावट का धार्मिक कार्यक्रम थे उसके खिलाफ बोलते हुए कहते हैं कि तुम जो मेरे पीछे हो लेने वाले उन पाखंडियों के सदृश दिखावट का, कपटता का, आध्यात्मिक सेवकाई नहीं करना है। अब यीशु मसीह यहाँ ये 5 पद से लेके नीचे के पदों में 2 प्रकार के प्रार्थना के बारे में कहते हैं। प्रार्थना सभी लोग करते हैं, वैसा तो अलग अलग धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ यीशु मसीह अपने लोगों से बताते हैं कि तुम लोग इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करना। 5वां पद में कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए जो प्रार्थना। यहूदियों के बीच में कुछ यहूदी लोग आराधनालयों में, सड़कों में, इंसान के सामने, उनके हृदय में या उनके मन में इस व्यक्ति के बारे में एक अच्छा विचार पहुंचाने के लिए, अपने आप को भक्त दिखाने के लिए ऊंचे स्वर से सबको दिखाते हुए वे प्रार्थना करते थे। यीशु बोला ये कपटता है, ये केवल एक्टिंग है। उनके हृदय में परमेश्वर से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। अपना घमंड दिखाने के लिए, स्वार्थता दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। 6 पद में कहते हैं परंतु तुम जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जाओ, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। सच्चा प्रार्थना परमेश्वर पिता के सामने शुद्ध हृदय, एक शुद्ध विवेक के साथ पहुंचकर हृदय की वेदनाओं को, हृदय के विचारों को परमेश्वर के पास रखना है। ये रहस्य में परमेश्वर और हमारे बीच में व्यक्तिगत तौर से होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के सामने प्रार्थना करना बुरा है। जरूर लोगों के सामने प्रार्थना करने का अवसर होता है। यीशु मसीह प्रार्थना किया, प्रेरितों ने प्रार्थना किया, लेकिन केवल दिखावट का उद्देश्य में प्रार्थना करने में कोई मतलब नहीं। अब यीशु मसीह 7वां पद में कहते हैं और एक गलत प्रकार की तरीका बोलते हैं कि अर्थहीन बातें दोहराते हुए प्रार्थना। अर्थहीन मतलब ये खास तौर से गैर यहूदियों की तरीका है, अन्य जातियों का तरीका है। वे कुछ विशेष प्रकार का शब्द या कुछ फ्रेज दोहराते हैं, बार बार कहते हैं, ये सोचते हुए कि अधिक बोलने से उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आज भी इस प्रकार की प्रार्थना अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में हम देख सकते हैं। 1-2 शब्द वो दोहराते और कई प्रकार के तरीका की प्रार्थना को हम सुनते हैं या देखते हैं। मसीह लोग भी ऐसा करते हैं। किसी ने लिखा हुआ प्रार्थना ऐसे ही पढ़ते हैं या अपने मेमोरी से कहते हैं, हृदय के गहराई से नहीं। हम लोग देखते हैं कुछ मसीह लोग विवाह के समय पर या दफन के समय पर अलग अलग अवसर के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं लिखे रखा हुआ पुस्तक मिलता है, वो केवल पढ़ता है। ये ना सही प्रकार की प्रार्थना नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति जो प्रार्थना करते हैं उनका हृदय का नहीं है। किसी का शब्द, किसी का लिखना केवल दोहराते हैं। यीशु बोलते हैं ऐसी प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों तरीका दिखावट का है। अर्थहीन बातें दोहराना, लोगों को दिखाने का प्रार्थना। यीशु मसीह बोलते हैं तुम लोग ऐसा प्रार्थना नहीं करना। 8वां पद में पढ़ते इसलिए उनके सदृश ना बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं जानते हैं। परमेश्वर को हम सिखाने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर के सामने आकर हमें बहुत लंबी लंबी बातें जोर से चिल्लाने का, आवाज करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग पुराने नियम में एक उदाहरण पढ़ते हैं। एलाइजा के समय में वो घटना घटी। पहली राजा 18 अध्याय का 26वां पद से ये बातें पढ़ते हैं। करमेल के पहाड़ के ऊपर एलाइजा ने भविष्यवक्ता एलिया बाल के पीछे हो लेने वाले यहूदियों को चुनौती देता है, और उस संबंध में वहां पढ़ते हैं, आप वो पूरा पढ़ना अच्छा रहेगा, कि बाल देवता का पीछे हो लेने वाले, हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 अध्याय का 26 से लेके पढ़ते हैं, एलिया ने बाल के नबियों को चुनौती देता है। सुबह से लेकर दोपहर तक यह कहकर बाल देवता को पुकारते रहे, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना तो कोई शब्द हुआ, ना किसी ने उत्तर दिया। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी के आसपास उछलने और कूदने लगे। अब उसका वर्णन करने को, उसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जाता नहीं। सुबह से लेके दोपहर तक वो एक ही बात बोलकर चिल्लाया, पुकारते रहा, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। कोई जवाब नहीं मिला। उसका 36 में देखेगा तो वहां एलिया का प्रार्थना होता है। एलिया मतलब के साथ हृदय की गहराई से सोचकर समझकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। एकदम छोटा सा प्रेयर है, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। और हम पढ़ते हैं उस प्रार्थना का समाप्ति में परमेश्वर का जवाब मिलता है। अब पूरा पवित्र शास्त्र को आप देख लीजिए। बाइबल की प्रार्थनाएं छोटी छोटी प्रार्थना है, लंबी प्रार्थना नहीं। आज भी दुख की बात है, कुछ विश्वासी लोग इतना लंबे प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि वो प्रार्थना बहुत मतलब होते हैं, सुनने वाले सो जाते हैं। सच्चा प्रार्थना हृदय से आना चाहिए। सच्चा प्रार्थना परमेश्वर पिता के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध के आधार पर हम प्रार्थना में परमेश्वर को सिखाते नहीं, बल्कि उसके हाथों में अपने आप दे देते, उसके हवाले पर हम छोड़ देते हैं। उसकी इच्छा हम ढूंढते हैं, उसके करुणा और दया के लिए उसके समीप हम आ जाते हैं। परमेश्वर जो हमारी पिता है, जो हमारी आवश्यकताएं जानते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारा विचार करते हैं, ख्याल रखते हैं, उनके समीप हम विश्वास के साथ हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरा होने के लिए हम पहुंचते हैं। बड़ी आवश्यकता दिखावट नहीं, ईमानदारी है, एक शुद्ध हृदय है, नम्रता है। प्रभु हमें सहायता करे। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, उन कपड़ियों के समान प्रार्थना ना करो। दिखावट की लंबी लंबी प्रार्थना, अर्थहीन शब्दों का दोहराना तुम्हारा स्वभाव ना हो, तुम्हारा तरीका ना हो। हमारी प्रार्थना सही हो, ईमानदारी का हो, ऐसी प्रार्थना हो जो परमेश्वर पिता सुनेंगे और जवाब देंगे। प्रभु वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।